ओम शांति। ये बाबा की 9 तारीख की साकार मुरली है और सार है मुरली का। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाबा की याद रहेगी। क्या कहा बाबा ने कि जो बच्चे बाबा को याद करना चाहते हैं उनको बाबा बोलते हैं कि आत्म अभिमानी बनना जरूरी है। आत्म अभिमानी बनेंगे तभी तो हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। फिर प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है। यानी बाबा ने प्रश्न किया है कि किस एक भूल के कारण आत्मा को निर्लेप कह दिया है कि आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया, लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाबा कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। यानी कि बाबा ने कहा कि जैसे हमने क्या किया, आत्मा सो परमात्मा कह दिया कि आत्मा ही परमात्मा है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप और परमात्मा सागर है। सागर जो अथाह है, सागर जो खत्म होने वाला नहीं है। और आत्मा जो कर्म करती है ये शरीर लेकर के, तो आत्मा को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जबकि परमात्मा इस शरीर से अलग है, परमात्मा कभी भी शरीर धारण नहीं करते हैं। परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं, यानी किसी के तन में प्रवेश करके और ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए परमात्मा पर कोई भी लेप छेप नहीं लगता है। धारणा के लिए मुख्य सार, चित्र को भूल विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। यानी आत्मा बन परमात्मा को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। यानी बाबा कहते हैं ये तेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा शरीर है, ये तेरा है, ये सब भूल जाना है, लेकिन बुद्धि से। कहने का है कि कर्म सब कुछ करना है, लेकिन बुद्धि से सब कुछ भूलना है, इस देह और देह की दुनिया को, और बाबा को याद करना है। दूसरी पॉइंट, देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, यानी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यानी बाबा कहते हैं देवताओं जैसा बनना है, तो देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं। वरदान है, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भव। विस्तार है वरदान का। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति
और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, यह वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। यानी अच्छी भावनाओं को याद करो, अच्छी सोच रखेंगे तो अशुद्ध जो भावना है यानी व्यर्थ जो संकल्प है वो नहीं आएंगे। ओम शांति।